बादलों के ऊपर तैरता एक शानदार महल जैसा स्कूल था, स्टारलाइट एकेडमी। ये स्कूल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे फेरीलैंड की उम्मीद था। यहाँ हर फेरी अपनी स्पेशल पावर सीखती थी। कोई हवाओं को कंट्रोल करता, कोई फूल खिलाता, कोई रंगों से जादू करता। एक सुबह स्टारलाइट एकेडमी के दरवाजे पर एक नई छोटी फेरी कदम रखती है। उसका नाम था अनाया फेरी। उसकी आंखें सब्ज पत्तों की तरह चमकती थी, पर दिल के अंदर एक डर छुपा था, क्योंकि अनाया के पास कोई पावर नहीं थी। जब अनाया असेंबली हॉल में गई, सब फेरीज अपना टैलेंट दिखाने लगी। लियोरा ने एक हवा का झोंका बनाया और आसमान में घूम गई। रीना ने अपनी पेंट ब्रश से हवा में रेनबो बना दिया। केल ने अपने शैडो को जिंदा करके डांस करवा दिया। सब क्लैप कर रहे थे। फिर मैडम इलोरिया ने अनाया को बुलाया। आओ बेटा, अपना मैजिक दिखाओ। अनाया ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, पर कुछ नहीं हुआ। क्लासरूम में हल्की सी हंसी गूंज उठी। लियोरा ने फुसकारा, लगता है इसके पास कुछ भी नहीं है। अनाया की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन उसने चुपचाप अपनी जगह ले ली। शाम को लाइब्रेरी के पास अनाया ने देखा एक छोटा सा गोल्डन बटरफ्लाई जाल में फंसा हुआ है। वो फड़फड़ा रहा था और उसकी चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी। दूसरी फेरीज ने कोशिश की थी, पर कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बटरफ्लाई हर स्पेल से घूम जाता। अनाया आगे बढ़ी। उसने सिर्फ अपना हाथ आगे किया और धीरे से कहा, मत डरो, मैं यहाँ हूँ। जादू हो गया। वो बटरफ्लाई चैन से उसके हाथ पर आ बैठा। उसकी रोशनी वापस आ गई और पूरी लाइब्रेरी चमक उठी। टीचर ने ये मंजर देखा और हैरान रह गई। मैडम इलोरिया की आवाज़ गूंजी, अनाया, तुम्हारी कुव्वत सबसे रेयर है। तुम्हारी रूह खुद फेरीलैंड के रूह से जुड़ी है। तुम क्रिएचर्स को समझ सकती हो और उनका दर्द महसूस कर सकती हो। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब एक रात एकेडमी के नीचे पुराने डार्क चैम्बर की सील तोड़ दी गई। एक शैडो बीस्ट आज़ाद हो गया, जो सब फेरीज की पावर को ऑब्जर्व करता था। जिस भी स्टूडेंट के पास स्पेशल टैलेंट था, वो बीस्ट उसकी एनर्जी खींच लेता। फेरीज घबरा गई। रीना का रंग मिट गया। लियोरा जमीन पर गिर गई। काइल का शैडो बीस्ट खुद उसका एनिमी बन गया। मैडम इलोरिया ने चिल्लाया, कोई उसे रोको। अगर ये बीस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो पूरा फेरीलैंड खत्म हो जाएगा। अनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने अंदर की आवाज़ सुनी, सिर्फ तुम उसे रोक सकती हो, अपने दिल से। वो बीस्ट के सामने गई। बीस्ट गुस्से से गरजने लगा, पर अनाया ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने दिल से आवाज़ निकाली, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। बटरफ्लाई जो लाइब्रेरी में उसने बचाई थी, उसके कंधे पर आ बैठी। उसकी चमक बढ़ती गई और फिर एक एक करके स्कूल के सब छोटे छोटे मैजिकल क्रिएचर्स अनाया के पास आने लगे। उन सब की रोशनी मिलकर धूप जैसी गर्माहट बन गई। बीस्ट का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और वो एक छोटी थकी हुई शैडो स्पिरिट बनकर अनाया के सामने रो दिया। अनाया ने उसे गले लगाया। उसने कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम भी हमारी फैमिली हो। बीस्ट वापस सेल में बंद नहीं हुआ, बल्कि अनाया का प्रोटेक्टर बन गया। फेरीलैंड स्कूल बच गया। दूसरी फेरीज जो उस पर हंसती थी, अब उसे इज्जत से देखने लगी। लियोरा आई और मुस्कुराहट के साथ बोली, हम गलत थे, तुम सबसे पावरफुल हो। मैडम इलोरिया ने अनाउंस किया, आज से अनाया को स्टारलाइट एकेडमी का हार्ट गार्डियन कहा जाएगा, क्योंकि असली जादू न रंगों में है न हवाओं में, बल्कि एक सच्चे दिल में है। स्कूल के बागीचे में सब फेरीज इकट्ठी होती हैं। स्टार्स चमक रहे हैं और अनाया अपने नए दोस्त के साथ खड़ी कहती है,
मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी यूनिकनेस नहीं बल्कि मेरा भरोसा है। हर फेरी अपनी जगह स्पेशल होती है।